नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ऑटोकैड के वीडियो में मैं आपको ये टाइप्स ऑफ डायमेंशन में इसका पहला पार्ट है आपका, जिसके अंदर मैं आपको लीनियर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन और अलाइन डायमेंशन और सर्कल की रेडियस डायमीटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसका पार्ट टू भी पार्ट टू मैं जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करने जाते हो तो वहाँ पे आपको केवल ड्राइंग आपने बना दी, उससे मतलब नहीं था। आपको ड्राइंग बना के उसकी आपने जो बनाया है उसका डायमेंशन कितने का है, उसकी विड्थ कितने की है, ये सब भी दिखाना ज़रूरी होता है। उसकी लेंथ, विड्थ, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वही सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आज। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको। हम जैसे मैंने कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने रेक्टेंगल तो ड्रॉ कर दिया, जैसे मुझे मालूम नहीं है कि मतलब मुझे किसी अदर बंदे को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है अपनी ड्राइंग को कि ये मेरी ड्राइंग में जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, जो मेरा सर्कल है उसका सर्कल का रेडियस और डाया कितना है, जो मेरा ट्रायंगल है उसके बीच में दो कोड जो बन रहे हैं वो कोड कितने का है, मतलब जो कोड बन रहा है वो कोड कितने का है, ठीक ना। और जो ट्रायंगल की जो अलाइन लाइन गई हुई है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लीनियर लेंथ कितनी है, ठीक ना। तो ये सारी बातें मैं आपको ध्यान से बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। डायमेंशन कमांड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑटो मतलब ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि ऑटोकैड बेसिकली ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। देखिए, ये एनोटेशन के अंतर्गत आता है आपका, ठीक ना। एनोटेशन में अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, REC एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। REC एंटर करता हूँ और पहला पॉइंट पिक करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पे डायमेंशन के लिए D एंटर करता हूँ। अगर आपको डायमेंशन नहीं तो ठीक है, अगर आपको रेंडमली ड्रा करना तो आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने रेंडमली क्लिक कर दिया इसको। अब मैं मान लीजिए मुझे इसकी जो लेंथ है वो मुझे दिखानी है कि लेंथ कितनी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, या तो उसकी शॉर्ट की भी आपको डिम लीनियर कर दीजिए, ठीक ना। बट मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, आइकन पे क्लिक करता हूँ इसके फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, यहाँ तक मुझे इसकी देखनी है दूरी, ठीक है ना। देखिए, मुझे बार बार ये है 75 है, लेकिन मुझे बार बार जूम करना पड़ा। जूम क्यों करना पड़ा? क्योंकि टेक्स्ट बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है मेरा। अब टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे D एंटर करते हैं, डायमेंशन, इसका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से जो मेरी टेक्स्ट की हाइट है वो 0.5 कर रखी है, इसको मैं बढ़ा के मान लीजिए 2 mm कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं लाइन्स पे जाऊँगा। लाइन्स में क्यों जाते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, इसको मैं 1 mm कर देता हूँ। और ये ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, इसको भी मैं 1 mm कर देता हूँ। एंड देन ओके। प्रिसीजन में सेटिंग हो रखी है ऑलरेडी आपकी। ये देखिए 75 शो कर रहा है। अगर आपको उसी तरह अगर और बड़ा करना हो तो वहाँ पे जो मैंने किया था, अगर 2 कर रखा है उसको 2 को बढ़ा के आप 3 या 4 कर दीजिए। कम करना हो तो कम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों। फिर मैं दोबारा लीनियर पे जाता हूँ। अब मुझे इसकी विड्थ देखनी है, वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये 37 आ रही है आपकी। तो इस तरह से मैं इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों बढ़िया से ये मतलब ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, ये आनी चाहिए। जो मतलब ऑटोकैड चला रहा है ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, ठीक है ना। उसको बहुत ही रैपिडली मतलब अगर किसी ने पूछ दिया कि मुझे इसकी डायमेंशन दिखाओ, तो आपको जल्दी से एकदम 1 सेकंड में आपको इसकी डायमेंशन सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कौन सा स्टेप मुझे फॉलो करके ये सब प्रोसेस आगे बढ़ाना, ठीक ना। ये सारा का सारा आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसी के एक सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ 5 रेडियस का, ठीक है। अब मैंने सर्कल तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये सर्कल मुझे मालूम नहीं है, जैसे कि अब 5 दूसरा बंदा है, अब उसको कैसे बताऊँगा कि ये सर्कल 5 रेडियस का मैंने, ठीक है ना। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको ये शो करवाना है तो हम यहाँ पे देखिए डायमीटर का सिंबल आता है और रेडियस का भी सिंबल है। ये देखिए आइकन है आपका, तो ये विद सिंबल आपका डाया 10 दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह मुझे इसका डाया है ना रेडियस दिखाना है, ठीक है। अब देखिए विद सिंबल ये मतलब R लिखा है, R5, ठीक है, दिखा रहा है, ठीक है। ये 5 और 10, 5 रेडियस का और 10 डाया का मेरा सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन, उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल डिस्टेंस आपने क्लियर कर दी, ठीक है, लीनियर डायमेंशन से। अब नेक्स्ट आपका इसमें आता है दोस्तों एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोड बनता है, एंगल बनता है, ठीक है ना, उसके लिए हम एंगुलर डायमेंशन यूज़ करते हैं।
तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जैसा कि मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता रखा है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देख होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं उसका आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे ये देखिए ऑर्थो मोड मेरा ऑफ है, इसका मतलब क्या है, ऑर्थो मोड मेरा ऑफ है, ठीक है ना। तब ये लाइन थोड़ा मेरा जिग-जैग वे में ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अगर मुझे इसको एकदम स्ट्रेट में करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑर्थो मोड ऑन कर दूँगा। देखिए एकदम स्ट्रेट में 0 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। कितना डिस्टेंस 100 टाइप कर देता हूँ मैं, या आप कितनी भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब एंगल के लिए हम क्या सिंटेक्स मेरी शिफ्ट @ और डिस्टेंस मेरी 100 रखनी है मुझे, और लेस देन एंगल कितना रखना है 120। अब 120 कैसे आया दोस्तों, देखिए 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल के कोड में 60 डिग्री होता है। तो ये देखिए 90 में से 30 बचा, और हमें 0 से चलना होता है, तो 90 में 30 ऐड करेंगे कितना है 120। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा या फिर मैं एंगल ले लूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, समय की बचत, ठीक है ना। आप लोगों को वैसे समझ ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे अब देखना है इसका ऑर्डिनरी एंगुलर डायमेंशन, ठीक है ना। इस लाइन के और इस लाइन के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, आ गया आपका। सिमिलरली मुझे इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल देखना है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल देखना है। अगर आप चाहें तो, जैसे कि अगर मुझे एंगुलर डायमेंशन फिर से लेता हूं मैं, मुझे इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल देखना, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को उसी तरह रखूँगा, ठीक है। देखिए 120 आ गया, यहाँ से नीचे करूँगा तो 120 आ गया इस तरह से, ठीक है। हम इसकी ये डायमेंशन देखेंगे, क्या है, लाइन अलाइन है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब लाइन अलाइन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, अलाइन डायमेंशन, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम इसको पकड़ेंगे, और यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस आपकी 100। सिमिलरली ये क्या लाइन है, ये लाइन आपकी लीनियर है, तो इसके लिए हम लीनियर डायमेंशन यूज़ करेंगे। बट ये लाइन अलाइन है, तो पहले हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर से एंटर करूँगा, उसी कमांड में था, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इन सब बातों से क्या होता है, आपका जो वर्क होता है बहुत जल्दी फ्लो होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे लीनियर डायमेंशन पिक करनी है, ठीक है। ये देखिए 100 डायमेंशन दिखा रहा है आपका आर्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों आप ये सब आपका क्लियर हो गया बढ़िया से। और कोई भी अगर आपको डाउट या दिक्कत हो इन सब में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। धन्यवाद इंजीनियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, ठीक है।